नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध भजन गायक, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। जलोटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। बातों की शुरुआत करते हैं कि आज के इस दौर में लोग कहते हैं कि अब भजन जो है कम सुना जा रहा है। उसका क्या कारण लगता है? लेकिन जब युवाओं के मोबाइल में देखें या इंस्टाग्राम देखें या कहीं पर भी देखें तो लोग अपनी फोटो के साथ, अपने वीडियो के साथ भजन को जरूर लगाते हैं। आपका क्या कहना है? भजन पहले से और बढ़ रहा है। मैं तो अपनी मिसाल दूंगा कि जहां मैं 10 प्रोग्राम महीने के करता था, अब 20 करता हूं। तो इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, सुनते हैं और सीखना चाहते हैं। यंग जनरेशन आती है कि जी हमको भजन आपसे सीखना है, और उनको इसलिए सीखना है कि उन्हें एक बात का पता लग गया कि जब पढ़ाई करते हैं उस वक्त माइकल जैक्सन को नहीं सुन सकते। उस वक्त अगर पीछे कोई मंत्र बज रहा हो, कोई प्रभु धुन बज रही हो या कोई भजन बज रहा हो, तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यह उन्होंने महसूस कर लिया है। तो इस वजह से जनरेशन जो यूथ है वो भी आ रही है, और आप जैसे तो ही हैं, वो तो सुनते ही हैं। देखिए, मैंने ही 4 जनरेशन को भजन सुना दिया जी। मैं पिछले 50 वर्षों से लोगों को भजन सुना रहा हूं, तो 4 जनरेशन तो मैंने सुना दिया। लोग आते हैं अपने दादाजी को लेके कि देखिए जी ये सुनते थे, पिताजी सुनते थे, हम सुन रहे, ये हमारा बेटा है, ये भी सुनने लगा। इसका अर्थ है कि भजन हम लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है। गजल नहीं, गजल तो वही समझ पाएगा ना जिसको उर्दू आती है। अब हमारे यहाँ 70% लोग रहते हैं गांव में, तो गजल कट हो गया ना। वो कैसे सुनेंगे? अब जो शहरों में है वो सुनेंगे जी। वो 30% है, उसके भी 15% सुनेंगे। उसमें भी ऐसे बहुत हैं जिनको नहीं आती। अब आप साउथ में चले जाइए, बड़े शहरों में, तो उनको ठीक से हिंदी नहीं आती, उर्दू कहाँ से आएगी? इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये महाकुंभ मेला है। कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह से भीड़ आएगी? हमारे नेताओं को भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, मुझे लगता है 25% की, बिल्कुल। और बढ़ते चले जा रहे लोग 10-10 बार जा रहे हैं। हम तो आसपास के शहरों के, प्रयागराज के शहरों के आसपास के लोग कहते हैं हम तो 2 दिन पे चले जाते, फिर चले जाते, फिर नहाते। अब ये जरूरी थोड़ी कि संगम में नहाया जाए। वही वाणी है, वही गंगा जमुना सरस्वती जा रही है, कहीं भी नहा लो। तो मैं तो 3 बार होया बंबई से, तो मैं न जाने कितने लोगों को देखता हूं जो जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, देखते हैं। ये व्यवस्था का अर्थ है कि भजन और भक्ति हमारे संस्कार हम सबके रूम रूम में बसे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। भजन की ओर आपका रुख कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक, भजन गाते थे। अब वो नहीं है, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था। मैं 7 साल की आयु से उनसे सीखने लगा। वो मंच पे गाते थे, मैं भी पीछे बैठने लगा, और तब से आज तक गा रहा हूं। यानी 64 साल से गा रहा हूं मंच पर, 64 साल से। अभी मेरी आयु 71 प्लस है। लगते नहीं है, पर आप, मुझे तो लगता है मैं अभी 25 का हूं। मेरी जो एनर्जी है भाई, जो आदमी महीने की 25 फ्लाइट लेता हो जी, तो जरूर वो जवान होगा। तो ये अक्सर जो है जवान होने के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो ये तो जरूर जानना पड़ेगा कि जवान होने के लिए क्या चीज सबसे अति आवश्यक है। बताता हूं। सबसे पहले खान पान। आप मेरे सामने बैठे थे जब मैं लंच खाना था, मैंने कितने पराठे खाए बताइए? छुआ भी नहीं। थोड़ा सा राइस लिया, थोड़ी सी मैंने थाई करी बनवाई थी वो ली, और उसके पहले सैलेड खाया। इतना बड़ा पेट है और अब इतना खाते हैं, उसके लिए कहाँ जाएगा? उसकी गोद में तो जाएगा नहीं। तो यही सोच के खाएं कि इतना खाना हो जाए तो हमारा पेट संतुष्ट है, बल्कि उसका भी आधा खाना चाहिए। एनर्जी जो है वो केवल खाने से नहीं आती,
एनर्जी अच्छी अच्छी बातें सुनने से आती है, एनर्जी लोगों को संगीत सुनाने से आती है, सुनने से आती है। तो मैं वो एनर्जी इकट्ठा करता हूं जो मुझे जीवन भर काम आए। आज मैं इस आयु में यही महसूस करता हूं कि मैं 25-27 साल का हूं और कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं। जी, मनोज मुंतशिर जी एक बार बता रहे थे कि शुरुआती दिनों में वो जब लिखते थे आपके पास आते थे, आपको दिखाते थे, और पहली बार जो है आपके माध्यम से ही उनको जो है मानदेय उनको मिला था। मतलब इसके पीछे यदि जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा नई प्रतिभा को आगे आने का अवसर या नई प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए आपने प्रयास किया है। मनोज मुंतशिर बड़े महान व्यक्ति हैं, क्योंकि आजकल इतना बड़ा होने के बाद कोई अपने से छोटे कलाकार की क्यों तारीफ करेगा, लेकिन वो करते हैं। वो मुझसे बहुत बड़े हो गए, भगवान ने उनको हर तरह से नवाजा है। मनोज जी मेरे पास आए और मुझे लगा कि इस व्यक्ति को बंबई से नहीं जाने देना है। आज जैसे मैं आपकी बात सुन रहा था ना, मैं उनको इसी तरह सुन रहा था और मैं बहुत प्रभावित हो गया था। वो भजन तो मैंने उनसे यूं ही कह दिया था, लिख के दे दीजिए, वो तो मैंने गाया ही नहीं। लेकिन वो जिस तरह बोल रहे थे, उनकी विद्या, धारा प्रवाह, उनके वाक्य, तो मैंने निश्चित कर लिया इसको बंबई से नहीं जाने देना है। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत काम का व्यक्ति है, इसको मुरझाना नहीं है, इसको खिलना है। तो मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। मैं इस योग्य कहाँ हूं जो मदद करूं किसी को, थोड़ा सा कर दिया। लेकिन क्योंकि वो दयालु हैं, खुद महान हैं, उनके लिए वो बड़ी चीज हो गई और वो सब जगह उसका जिक्र करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई जिक्र के लायक बात है। को भजन तो आपने बहुत गाए, हम भी बचपन में आपके भजन सुनते थे, पिताजी सुबह से लगा देते थे और हमारी सुबह की शुरुआत ही आपके भजन से होती थी। लेकिन कोई ऐसा भजन जिसे आप अपने दिल के एकदम करीब पाते हैं? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। विदेशों में भी आपके बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो विदेशों में किस तरीके से आपके भजनों को या हिंदी भजनों को किस तरीके से प्रतिसाद मिलता है? कोई फर्क नहीं रह गया रायपुर में और न्यूयॉर्क में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कोई फर्क नहीं रहेगा। यहां गाओ तो भी वैसे ही श्रोता आते हैं, वहां गाओ वैसे ही श्रोता आते हैं। भाई वो वहां चले गए रहने, लेकिन संगीत का वही प्रेम है, हमारी संस्कृति से वही प्रेम है। वही फरमाइश करते हैं, ऐसी लागी लगन सुनाइए, क्योंकि वो भी तो 4 जनरेशन से सुन रही है, तो वो भी वैसे सुनते हैं। आप कोई फर्क नहीं है। एक लंबी फ्लाइट है बंबई से 16 घंटे की न्यूयॉर्क की, और आप बंबई में गाइए, रायपुर में गाइए, न्यूयॉर्क में गाइए, सब एक है। कहते हैं कि भजन सुनने से मन बड़ा शांत होता है, एक शीतलता जो है व्यक्ति के जीवन में आती है। आपका क्या मानना है, भजन वास्तव में जीवन में क्या जो सुनने वाले पे जी देखिए, कोई सुनना ही ना चाहे और भजन बज रहा हो तो क्या फायदा होगा? उसका ध्यान भी तो जाए उधर। कुछ आकर्षित भजन भी हो, कुछ मनुष्य के अंदर ऐसे संस्कार हो कि चलो इसको सुने। अब जिसको सुनना ही नहीं है तो उसको भजन क्या कर लेगा, किसी की कथा क्या कर लेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भजन जिसने आपको, ये तो कैसे लागी लगन तो है ही है, लेकिन जिस भजन ने जो सबसे बड़ा ब्रेक आपको दिया और पूरे देश में, पूरे देश के मानचित्र में आपका एक नाम उभर के आया, वो भजन कौन सा है? इसी भजन से मेरा नाम हुआ था। अच्छा। अक्सर होता है एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ और कोई मेरे साइड से ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने आपको पहचान लिया है, लेकिन हम संकोच कर रहे हैं आपसे मिलने को। तो मैं उसे रोकता हूँ, संकोच मत करो, जैसे तुम हो वैसी मैं हूं। तुम भी कोई काम करते होगे, अच्छा मैं ये करता हूं, फर्क क्या है, आओ मिलो। तो इस भजन ने मेरी पहचान बनाई जी। जब भी ऐसा देखते हैं हम, जो सेलिब्रिटी होते हैं जिन्हें स्टारडम मिलता है, लोग बहुत प्यार देते हैं, तो व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आ जाता है। मैं बहुत वर्षों के बाद आपसे मिला, लेकिन आपके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब आपकी जो यात्रा है, इस यात्रा में आपने अपनी सहजता को बना के रखा हुआ है। देखिए, जो स्टारडम है बड़ी क्षणिक है। अभी 1 घंटे बाद भगवान मेरी आवाज वापस ले ले तो स्टारडम खत्म हो जाएगा। कोई नहीं पीछे आएगा कि अनूप जलोटा है।
वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको मेरा गाना पसंद है, उनको मेरा संगीत पसंद है। यदि संगीत मुझसे अलग कर दिया गया तो मेरे में क्या रह गया? एक देह है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई स्टार है। स्टार तो कोई होता नहीं, स्टार तो एक ईश्वर है जो आपको बनाता है, और जब तब तक ही बना के रखता है जब तक आप उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा पे भी निर्भर करता है। मैं कितने गायकों को जानता हूं जिनका गला खराब हो गया, गाना बंद हो गया, 3 साल के लिए स्टार रहे, गायब हो गए। कितने लोगों को जानता हूं। मैं क्यों पिछले 50 साल से गा रहा हूं? शायद इसीलिए कि मैं हर वक्त भगवान को धन्यवाद देता रहता हूं। हे ईश्वर, जितनी मेरी योग्यता है उससे तुमने कई गुना ज्यादा मुझे दे दिया है। मुझसे अच्छा गाने वाले बहुत हैं जिनको बैठ के मैं सुनता हूं। यंग लड़के, यंग लड़के लड़कियां जो बहुत, अरे आपके भिलाई में ही कितने अच्छे सिंगर हैं जो मेरे शिष्य भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभंजय चतुर्वेदी क्या कमी उनमें गाने की? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ भगवान ने दिया है। ऐसे न जाने कितने गायक हैं। कुछ लोग फिजी आइलैंड में है, कोई थाईलैंड में है, कोई ट्रिनिडाड है, कोई अमेरिका, कनाडा, सब मेरे टच में है। सब मुझे अपना गुरु मानते हैं। मैंने तो कभी उनको सिखाया नहीं बैठा के, लेकिन गुरु देह से नहीं आत्मा से माना जाता है। तो कल मेरा संगीत छूट गया तो सब खत्म। किस बात का घमंड करें बताइए? अक्सर ये देखा जाता है जब भी कोई कार्यक्रम भजन का इसका रखा जाता है तो अलग अलग होते हैं। कुछ सामाजिक कार्यों को, जैसे अभी आप आए हैं, कभी कभी राजनेताओं के कार्यक्रम में भी शामिल होना पड़ता है, क्योंकि राजनेताओं को ये लगता है कि जलोटा जी आएंगे तो भीड़ इनको देखकर आएगी, फिर हम अपनी बात रख देंगे। ऐसे समय में दर्शकों तक अपनी बात आप कैसे पहुंचाते हैं कि वो राजनीतिक कार्यक्रम भी न रहे और विशुद्ध जो भजन है वो दर्शकों तक पहुंचे? मैं मंच पे बैठ कर ये नहीं कहता हूं कि इनको वोट दीजिएगा। मैं लोगों को ये कहता हूं कि आप भजन सुनिए और आप इनके आयोजन के लिए इनको धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने आज भजन का कार्यक्रम रखा है, पॉप म्यूजिक नहीं रखा है। इसके लिए आप इनकी इच्छा को समझिए, आप इनके शौक को समझिए, इनके प्रभु के समर्पण की तरफ समझिए। ये कह के मैं गायन गाता हूं, क्योंकि बात भी सच है। वो दूसरा भी तो मीका का भी तो प्रोग्राम रख सकते हैं वो, ठीक है, मेरा क्यों रखते हैं? कोई इनका अंदर से प्रेम होगा ना मेरे संगीत के लिए। आपके आराध्य कौन है? मेरे आराध्य श्री राम, प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण भी। अरे वाह! क्योंकि कृष्ण को हम ज्यादा गा सकते हैं। कृष्ण हमें स्वतंत्रता देते हैं। उनको चोर भी कह दो, उनको रंग रसिया कह दो, उनको रणछोड़ कह दो, राम के लिए कह सकते हैं। आप राम के साथ नृत्य नहीं कर सकते, कृष्ण के साथ नृत्य कर सकते हैं। तो कृष्ण हमें एक फ्रीडम देते हैं कि तुम कुछ भी मुझे बोलो, मुझे मंजूर है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, संभाल के गाना पड़ेगा जी। कोई भगवान कृष्ण या प्रभु श्री राम जी पर कोई ऐसा भजन जो हमारे दर्शक बिल्कुल सुनिए। रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वाह वाह! राम का सुनिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहुत सुंदर। काजल लगे किरकिरा सुरमा सही न जाए, और जी नैनन में राम बसे दूजो कौन समाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। लोग अक्सर ही जानना चाहते हैं, जब मैं लोगों से चर्चा में कहा कि मैं जलोटा जी से मिलने जा रहा हूँ, तो जो आपके अपने दर्शक जो सालों से जुड़े हुए हैं, हमेशा उनके दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि आप बिग बॉस में क्यों गए? हाँ, बिग बॉस, आपको बताऊं, बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं था और अभी तक नहीं देखा है। मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा है। एक मेरी शिष्या जसलीन जो उससे संगीत सीखती थी, मुझे कहती आप चलिए। खैर उसने मुझे किसी तरह मना लिया ले जाने के लिए, और हमने उसे कहा था कि एज गुरु शिष्य जाएंगे तो वहाँ यही बोलना। तो
मैंने तो सलमान को बोला, मेरी शिष्या साथ में आई, जब वो आई तो उसने बोला कि मेरा इनसे 3 साल से अफेयर चल रहा है। मैंने कहा ये क्या बोल दिया? अच्छा, मैं हर परिस्थिति को संभालना जानता हूं। मैंने कहा ठीक है चलो ऐसे ही चलते हैं। 1.5 महीना हम रहे, किसी ने नहीं देखा होगा वहां कि मैंने कभी उसका हाथ भी पकड़ा हो, कभी उससे 2 प्रेम के वचन बोले हो, शिष्या की तरह वहां नहीं। 1.5 महीने बाद हम आ गए, वो वहीं थी, और आके हमने एक मीडिया अरेंज किया, उनको बता दिया कि देखो ये जसलीन के पिताजी बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, और हम दोनों मिलके जसलीन का कन्यादान करने वाले हैं। अब बात खत्म हो गई, अब क्या प्रश्न रह गया इसका? बिल्कुल। लेकिन जैसे आपका मतलब आप दिलों में बसते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, उस देर के लिए मन में आया कि ये क्या हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो है प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, इन चीजों के लिए तो जरूरत ही नहीं है, जो नाम है सो है जी। लेकिन एक लाभ हुआ, आपको जान के आश्चर्य होगा, स्कूल के बच्चे मुझे पहचान गए। वो जो बिग बॉस देखते हैं जी, वो नहीं जानते थे अनूप जलोटा कौन है, वो भजन नहीं सुनते थे। उन्होंने गूगल करना शुरू किया कि अनूप जलोटा कौन है, तो पता लगा ऐसी लागी लगन गाते हैं। अब वो सब मेरे प्रोग्राम में सुनने आते हैं, यंग जनरेशन। उस साल का गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ मैं ही कलाकार था। उसके बाद और भी टीवी कार्यक्रमों में या इस तरीके के कार्यक्रमों में आपको बुलाया ही जाता है। हाँ, जाते हैं। पर ये सवाल आपके साथ घूमते रहता है पीछे, तो इसका जवाब अभी जिस तरीके से बेबाकी से आपने दिया ऐसे ही है जी। यही है। हमको ना किसी ने जसलीन के साथ पिक्चर में देखते देखा है कि फिल्म देखने गए, न किसी ने रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा है, न किसी ने किसी क्लब में बैठे देखा है, न किसी ने ट्रैवल करते देखा है। हम तो 25 फ्लाइट लेते हैं, किसी ने देखा ही नहीं साथ में। तो वो वहीं तक सीमित था, एक ड्रामा था, और ड्रामा सफल रहा। इसी को सफलता कहते हैं कि ड्रामा की चर्चा हो तो ड्रामा सफल रहा। कई गाने आजकल जो आते हैं जिसमें ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता है जो कि सुनने में मतलब आपके भजन को कहीं पर भी कैसे भी सुना जा सकता है, लेकिन कई गाने अब ऐसे आने लग गए हैं जिसको कहीं पर भी कैसे सुना नहीं जा सकता है, जो कर्णप्रिय तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है? आप इतने वर्षों से संगीत की सेवा कर रहे हैं। कानून में इसकी एक सजा होनी चाहिए कि आप ऐसा संगीत परोस रहे हो जो दूषित है। किसी रेस्टोरेंट में अगर जहरीला खाना मिले तो रेस्टोरेंट तो बंद कर देते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही सिंगर के साथ करना चाहिए जो गाली गलौज लेकर गाना गाते हैं। उनकी कविताओं में गाली गलौज होता है, बंदूकें होती हैं, बम होते हैं। इसलिए संगीत नहीं बना है। संगीत लोगों को और संस्कारी बनाने के लिए बना है। संगीत इसलिए बना है कि आप जीवन में आनंद ले सके। आंख बंद करके आप प्रभु का ध्यान करें, वो आपके सामने आ जाए। मैं संगीत को एक भक्ति की तरह लेता रहूंगा। जो नए गायक आ रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? कि जैसे ज़्यादातर तो लोग अब जो है फिल्मी गानों के माध्यम से आगे आते हैं, लेकिन जो भजन की ओर आगे आना चाहते हैं, जो आपके तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? भजन गायन शास्त्रीय संगीत का एक अंग है। आप पंडित जसराज को सुनिए, अपना शास्त्रीय गा के एक भजन गाते हैं। एंड में भीमसेन जोशी जी को सुनिए, शास्त्रीय गा के जो भज हरि को सदा गाते हैं। किशोरी मुनकर सब गाने के बाद एक भजन गाती, गजल कोई नहीं गाता। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो शास्त्रीय सिंगर नहीं है, ये है सभी शास्त्रीय गायक गा रहे हैं इसको। इसलिए अगर किसी को इस क्षेत्र में आकर मेरी तरह 50 साल टिकना है तो भाई शास्त्रीय संगीत सीखो, रागों की जानकारी ले लो। उन सब में सब कुछ छुपा हुआ है। राग में राम भी है, राग में कृष्ण भी है, राग में वो संगीत है जो आपको आनंद देगा, आपको उस दिव्य दृष्टि से मिला देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आप उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, संगीत में आइए, बहुत सुंदर प्यारा क्षेत्र है, लेकिन सीख के आइए, यूं आइए। हमेशा आप भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं, राधा जी के बारे में आप बोलते हैं, लेकिन जो है कई ऐसे गाने आए जो राधा जी पर जो बहुत अच्छे नहीं लगे। और राधा और कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए एक विराट सोच चाहिए, विराट चिंतन चाहिए, तब आप कहीं जाकर प्रभु कृष्ण और राधा जी के प्रेम को समझ सकेंगे।
तो आपका क्या मानना है कि वस्तुतः राधा कृष्ण का प्रेम जो भजन में झलकता है वो है क्या, और विशुद्ध रूप से राधा कृष्ण जी का प्रेम क्या है? राधा और कृष्ण एक है, ये दो है ही नहीं। क्योंकि कृष्ण से कहा था राधा से कि मैं तुमसे विवाह कैसे करूं, विवाह के लिए तो दो शरीर चाहिए होते, तुम तो दूसरी हो ही नहीं। और जब मथुरा चले गए तो एक बार राधा जी मिली, तो कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको बहुत याद करता रहता हूं। तो राधा ने कहा हम तो आपको याद करते ही नहीं है, क्योंकि भूले तो याद करें। ये है राधा कृष्ण। तो ये सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। आप कृष्ण की कल्पना करें कि साथ में एक राधा भी। ये सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। अपना सब कुछ मिटाकर कोई साधिका, कृष्ण के प्रेम की आराधिका। वो है राधा। राधा कोई शरीर नहीं, राधा कृष्ण है। बहुत सुंदर बात। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम जो हमारी आपकी चर्चा है तो अनवरत जारी रहेगी, लेकिन आपकी व्यस्तता भी है, तो कुछ भजन जो है हम चाहते हैं दर्शकों को जो आप सुनाते हुए। मैं सुनाता हूं जी। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई। लेकिन यहां काम खत्म नहीं हुआ है। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली। वाह। ये हमारे देश में होने वाला है। तो भजन सर्वव्यापी है, हर एक के मन में बसा हुआ है। भजन का जिक्र करता हूं तो मत समझिए कि मैं अपने भजन की बात कर रहा हूं। भजन एक ऐसा गीत है, एक ऐसी कविता है जिसके अंदर हम अपने आराध्य देव का जिक्र करते हैं। उसको कोई भी गाए, आप भी गाएं तो भी भजन है, मैं गाऊं तो भी भजन है। इसलिए भक्ति संगीत की ओर मुड़िए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। हमारे साथ जो चर्चा में आज बहुत सारी चर्चा हमारे साथ अनूप जलोटा जी की हुई, और उन्होंने बताया कि वास्तव में भजन क्या है, नई पीढ़ी को क्या कहना चाहिए, और जो विवाद जो हमेशा आपके मन में आते रहता है कि बिग बॉस में आखिर वो क्यों गए थे, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बेबाकी से बातों को रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।